नमस्कार, बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों पर काम करने वाले अतिथि शिक्षक हर दिन विद्यालय इस उम्मीद में जाते हैं कि आने वाला समय उनके भविष्य को सुरक्षित करेगा, स्थायी करेगा। और इसको अतिथि शिक्षकों ने अपने जीवन के अमूल्य 17-18 साल स्कूलों पर खपा दिए और सरकार, प्रदेश, मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायकों के पास पहुंचे। कई बड़े आंदोलन भी किए हैं। राजधानी भोपाल में ही अतिथि शिक्षकों ने पिछले कई सालों से लाखों की संख्या में उपस्थित होकर यहाँ पर आंदोलन किए हैं। तस्वीरों पर आप साफ देख सकते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने इन अतिथि शिक्षकों के लिए कई बड़ी घोषणाएं भी की थी, जिनमें अतिथि शिक्षकों की विभागीय परीक्षा कराने को लेकर कहा गया था। अब उसी विभागीय परीक्षा को लेकर एक बड़ा अपडेट है अतिथि शिक्षकों के लिए। तो अगर आप अतिथि शिक्षक हैं तो इस वीडियो को पूरा ध्यान पूर्वक जरूर देखिएगा। इसके लिए विभाग, शिक्षा मंत्रालय की तरफ से क्या आदेश जारी हुए हैं। ये अतिथि शिक्षक महापंचायत 2023 का एक आधिकारिक आदेश है, लेटर है, और इसमें अतिथि शिक्षकों के लिए जो घोषणाएं की गई थी उन घोषणाओं को पूरा किया गया है कि नहीं किया गया है उसको बताया गया है तो लेटर 2023 का, लेकिन अतिथि शिक्षकों की विभागीय परीक्षा आगामी समय में हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी इसको यहाँ पर बताया गया है। ये पहला वाला जो स्टेप है, इसमें अतिथि शिक्षकों की जो सैलरी पहले थी, पहले था, उसको बढ़ा करके नया किया गया। 9,000 वाले वर्ग 1 अतिथि शिक्षक को 18,000, 7,000 वाले वर्ग 2 अतिथि शिक्षक को 14,000 और 5,000 वाले वर्ग 3 अतिथि शिक्षक को 10,000 रुपए किया गया था। यहाँ पर जिक्र किया गया है 29/9/2023 को। उसके बाद पूरे शैक्षणिक सत्र के लिए अतिथि शिक्षकों का जो अनुबंध है होना चाहिए, ये वहाँ पर की गई थी घोषणा। और अतिथि शिक्षक इससे भी बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि कभी भी उनको बाहर कर दिया जाता है रेगुलर शिक्षक के आने पर। इसमें इन्होंने बताया था कि इसको हम पूरा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अतिथि अध्यापन व्यवस्था तत्कालिक और अस्थायी है, और जो नियमित शिक्षकों के अवकाश अगर जाते हैं, ट्रांसफर होता है, रिटायर होते हैं, उस स्थिति में अतिथि शिक्षक रखे जाने का प्रावधान है। इसलिए हम पूरे शैक्षणिक सत्र को फिक्स नहीं कर सकते हैं, इसमें बताया गया था। फिर 25% आरक्षण की जगह 50% का नियम उन्होंने बनाने संबंधी घोषणा की थी, इसको उन्होंने लागू कर दिया है, यहाँ पर स्पष्ट बताया गया है। फिर इन्होंने क्या किया था कि अतिथि शिक्षकों को जो उतने सालों में उन्होंने काम किया उसका अनुभव है, उसमें 4 नंबर इनको देंगे एक शैक्षणिक सत्र के। अधिकतम ये नंबर 20 रहेंगे, लेकिन ये नंबर इन्होंने कहा था कि हम जब सीधी भर्ती करेंगे शिक्षकों की, उस भर्ती में यहाँ पर देंगे। लेकिन इन्होंने पूरा गेम ही उल्टा कर दिया। सरकार की तरफ से जो ये लेटर जारी हुआ तो इसमें तो जिक्र नहीं किया गया, लेकिन इन्होंने 2024-25 में जो ये नंबर वाला खेल है, वो अतिथि शिक्षकों की भर्ती जब होती है तो अतिथि शिक्षकों को उसी भर्ती में 20 नंबर दे दिए, जबकि होना ये चाहिए था कि जब रेगुलर शिक्षकों की सीधी भर्ती हो उस भर्ती में इस 20 नंबर देने को बात कही गई थी घोषणा में। तो यहाँ पर विभाग कहीं न कहीं सरकार से मिल करके अतिथि शिक्षकों को फंसा दिया। फिर नियमित शिक्षकों की तरह अतिथि शिक्षकों को प्रति महीने, तो जैसा कि अभी वर्तमान में 5 तारीख को अतिथि शिक्षकों का जो मजदूरी है, सैलरी है, मानदेय है, वो आना चाहिए, नहीं आ रहा। हालांकि इन्होंने आदेश बाकायदा लिखित में जारी करके रखा हुआ है, लेकिन इनकी मानता कोई नहीं है, निचले अधिकारी। फिर दूसरी यहाँ पर अंतिम चीज है, ये गुरुजी की तरह विभागीय परीक्षा के लिए इन्होंने कहा था आयोजित की जाकर, पात्रता परीक्षा आयोजित की जाकर नियमित किए जाने की योजना पर इन्होंने बताया है 5 पॉइंटों में। पहला इन्होंने कहा है कि पात्रता परीक्षा के बाद चयन परीक्षा भी होती है, इसलिए हम अतिथि को फिक्स नहीं कर सकते हैं परीक्षा से। दूसरा इन्होंने कहा अतिथि शिक्षकों के लिए सीधी भर्ती में हम 50% पद रिक्त रखते हैं, और ये पद जो है रिक्त पद संख्या जो सीधी भर्ती के पद हैं वो उसमें पदोन्नति के पद भी शामिल होते हैं।
फिर इन्होंने कहा कि सीधी भर्ती की जो रिक्त पद हैं समस्त पद और पूर्व से विज्ञापित हैं और भर्ती की कार्यवाही प्रचलित है उस समय, और सीधी भर्ती के रिक्त पद अनुसूचित जाति जनजाति बैकलॉग के पद हैं, तो यहाँ पर हम परीक्षा से नहीं कर सकते हैं। फिर उनका प्राथमिक शिक्षक को छोड़कर शेष में विद्वान से जो विषय मान से भर्ती की कार्यवाही की जाती है, इसलिए शैक्षणिक योग्यता के साथ व्यावसायिक योग्यता भी होनी चाहिए। क्योंकि अतिथि शिक्षक भर्ती में किसी भी आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं है, इसलिए हम नहीं कर सकते हैं। फिर उन्होंने अंतिम में यहाँ पर बताया था कि अतिथि शिक्षक की व्यवस्था तत्कालिक है और सीधी भर्ती आरक्षण प्रावधान के आधार पर प्रवर्ग की जाती है, इसलिए आरक्षित प्रवर्ग के पदों पर हम अन्य प्रवर्ग के अभ्यर्थी की नियुक्ति नहीं कर सकते। अतिथि शिक्षकों के प्रथम पात्रता परीक्षा आयोजन में कठिनाई है, जो कि हम नहीं कर पाएंगे परीक्षा का आयोजन। संयुक्त संचालक लोक शिक्षण मध्य प्रदेश की तरफ से अनुविभागीय अधिकारी मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल से ये जारी किया गया था। फाइनल यहाँ पर इस वीडियो को निष्कर्ष ये है कि आपकी परीक्षा होगी कि नहीं होगी, यानी परीक्षा कराना संभव है, लेकिन परीक्षा में कठिनाई है क्योंकि अतिथि शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण SC ST OBC जो मिलता है उस नियमों का पालन नहीं है। तो यहाँ पर उम्मीद है कि सरकार बीच का रास्ता निकाल ले और अतिथि शिक्षकों को इतने सालों से जो उन्होंने काम किया है स्कूलों पर, उस चीज का अतिथि शिक्षकों को लाभ दे। इस बारे में आप भी अपनी राय कमेंट में बता सकते हैं। यहाँ पर फाइनली आपको बता दें कि अतिथि शिक्षकों के लिए जब तक विभागीय परीक्षा आयोजित नहीं होगी, जो विभागीय परीक्षा है, विभागीय परीक्षा का मतलब है कि केवल और केवल जो पहले से काम कर रहे अतिथि शिक्षक हैं, शैक्षिक व्यवस्था संभाले हुए हैं, वही इस परीक्षा को देंगे। और यहाँ पर जो नए कैंडिडेट होते हैं, नॉर्मली जो सीधी भर्ती में आवेदन कर देते हैं 7 लाख 8 लाख, उनके आवेदन नहीं होंगे। अतिथि शिक्षकों का ये मानना है कि हमारी परीक्षा ले लिया जाए, अगर नियम है परीक्षा से ही शिक्षक बनने का, तो हम परीक्षा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमको केवल और केवल विभागीय परीक्षा में यहाँ पर से इसका लाभ दिया जाए, क्योंकि फ्रेश कैंडिडेट के जो आवेदन है वो बहुत ज़्यादा होते हैं और उनके साथ हम परीक्षा नहीं देंगे। डिपार्टमेंटल परीक्षा का ये उद्देश्य है कि विभाग में पहले से हैं, केवल और केवल लाभ देना है, परीक्षा लेके उनका टेस्ट करिए, जो टेस्ट निकालते हैं उनको आप फिक्स करिए। तो यहाँ पर अपनी राय बताइएगा। मुझे उम्मीद है सरकार बीच का रास्ता निकाल करके आपको लाभ देगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिएगा और सभी हमारे व्यूअर दर्शकों से निवेदन रहेगा कि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सपोर्ट करिए सब्सक्राइब करके। मिलेंगे हम अगले वीडियो पर इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों और आदेशों के साथ। धन्यवाद।